दोस्तों ये सवाल है जो अक्सर मेरे पास में आता रहता है कि सर हमारी पत्नी हमारे साथ में बहुत गलत कर चुकी है, हम उसको नहीं रखना चाहते हैं। कोर्ट के अंदर भी है जो हम क्लियरली बोलना चाहते हैं कि पत्नी को हम नहीं रखेंगे, किसी भी हालत में है जो हम रखने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके की बात कोर्ट के अंदर बोलते हैं तो कोर्ट हमारे फैसला मतलब किस तरीके से सुनाएगी, कोर्ट हमारे केस के अंदर है जो क्या फैसला देगी। तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये वर्डिंग बोलनी चाहिए या फिर आप बोलते हैं तो क्या प्रभाव है जो आपके केस के ऊपर पड़ेगा। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और यहाँ पे देखो बहुत से पति है जो बहुत ज्यादा पत्नी से परेशान होते हैं। वो इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि पत्नी के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा गुस्सा होता है, यानी कि उसने जो झूठा केस किया है उसको लेके ये है जो गुस्सा होता है। तो यहाँ पे पति का यही कहना होता है कि मुझे किसी भी कंडीशन के अंदर है जो पत्नी को नहीं रखना है। चाहे यहाँ पे पत्नी कोर्ट के अंदर ये बोले कि मुझे पति के साथ में रहना है, पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे है जो पत्नी को नहीं रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूँ कोर्ट के अंदर तो मेरे केस के ऊपर है जो क्या प्रभाव पड़ेगा, कोर्ट इसके ऊपर है जो क्या फैसला देगी। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मामला दो तरीके का होता है। एक तरीका तो ये है कि जैसे पत्नी अगर सच्चा केस पति के ऊपर करती है, पति ने यहाँ पे अगर रियल में उस पत्नी के साथ में गलत किया है, उस सिचुएशन के अंदर है जो पत्नी आना चाहती है, पति के साथ में रहना चाहती है, और यहाँ पे पति अगर उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव प्रभाव है जो पति के केसों के ऊपर पड़ेगा। यानी कि पति की यहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी और इससे क्लियर होगा कि पति है जो खुद गलत है, वो जानबूझ के है जो पत्नी को नहीं रख रहे हैं। तो पत्नी यहाँ पे जो भी केस करती है उसके अंदर है जो पत्नी को फायदा मिल जाएगा। अब अगली बात ये आती है कि अगर वो पत्नी गलत है, यानी कि दूसरी बात ये आती है कि अगर वो पत्नी खुद ही गलत है, उसने है जो पति को बहुत ज्यादा हद से ज्यादा है जो परेशान किया है, पति के माता पिता को हद से ज्यादा परेशान किया है, पति के बहन भाई को उसने हद से ज्यादा परेशान किया है, और इन सभी के जो सीरियस लेवल के जो एविडेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है, वो पति के पास में है, और पत्नी फिर भी कोर्ट के अंदर बोलती है कि मुझे है जो पति के साथ में रहना है, और यहाँ पे पति बोलते हैं कि मुझे है जो पत्नी को नहीं रखना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर है जो पति के केसों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पति यहाँ पे पत्नी की गलती के एविडेंस को कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, जिससे जाहिर होगा कि ये पत्नी खुद गलत है, इसने है जो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा है जो गलत किया है, सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह किया है, मार पिटाई वगैरह की है। इन सारे एविडेंस के आधार पे ये क्लियर होता है कि पत्नी इस घर के अंदर या फिर पति के साथ में रहने लायक ही नहीं है। अगर रहती है तो आगे और भी गलत है जो पति के साथ में कर सकती है, पति की फैमिली मेंबर के साथ में कर सकती है। तो यहाँ पे इस आधार से है जो पति के केसों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पति है जो ऐसे मामले के अंदर डायरेक्टली अगर बोल देते हैं कोर्ट के अंदर कि मुझे पत्नी को नहीं रखना है, तो यहाँ पे है जो पति को कोई भी नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा, अगर पति के पास में इन सभी के एविडेंस है और कोर्ट के अंदर दिखा देते हैं। तो ये तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मैं पहली जानकारी आपको बताया था कि अगर पत्नी की गलती है ही नहीं और यहाँ पे पति फिर भी अगर ये बोलते हैं कि मुझे पत्नी को नहीं रखना है, तो यहाँ पे देखो विशेष तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मेंटेनेंस के केस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि पत्नी जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है वो पूरा मेंटेनेंस है जो पति के ऊपर थोप दिया जाएगा, या फिर पति के ऊपर एक बहुत बड़ी मोटी एलिमनी लग सकती है। यानी कि पत्नी का जितना भी खर्चा है रहने खाने का, वो सारा है जो पति को ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे पति अगर इस ऑर्डर के बावजूद भी, अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता है मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का, और इसके बावजूद भी अगर पति उस पत्नी को मेंटेनेंस या फिर एलिमनी नहीं देते हैं, तो यहाँ पे पति को है जो समय समय के लिए जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। दूसरा ये है कि मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की पति भरपाई नहीं करते हैं तो पति की प्रॉपर्टी को भी कोर्ट के द्वारा देखा जा सकता है। पत्नी को यहाँ पे पति की प्रॉपर्टी के रूप में मेंटेनेंस या फिर एलिमनी मिल सकती है। तो यहाँ पे है जो पति का इस तरीके से नुकसान होगा और पत्नी का यहाँ पे फायदा होगा। दूसरा, अगर पत्नी अदर केस भी कर रखी है तो उनके अंदर भी है जो नेगेटिव परिणाम है जो पति को देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे एक शक है जो पति के ऊपर आ जाएगा कि पति यहाँ पे इस वजह से ही नहीं रख रहे थे, पति यहाँ पे जरूर है जो पत्नी के साथ में गलत किए होंगे, इस वजह से ही है जो उसको नहीं रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर पति बिना वजह रखने से मना करते हैं तो ये नुकसान है जो पति को भुगतना पड़ेगा। कोर्ट कभी भी फोर्स या फिर जबरदस्ती नहीं करेगी कि आपको पत्नी को रखना ही है, बस यहाँ पे इस तरीके के नुकसान है जो पति को देखने को मिलेंगे। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।